ओम। कन्हैया कन्हैया तुझे आना पड़ेगा, वचन गीता वाला निभाना पड़ेगा। बड़ा लोकप्रिय गीत है, संगीतमय है, सुप्रसिद्ध है, लोकप्रिय है। इसी तरह से एक मौलवी साहब हुए, मौलवी लतीफ़ हुसैन नटवर। लतीफ़ हुसैन नटवर ये मौलवी साहब थे। नटवर इन्होंने अपना तखल्लुस रखा था, निक नेम रखा था। नटवर क्या होता है? नटवर उसको कहते हैं जो पूरी प्रकृति को, पूरी कायनात को नचाता रहे और स्वयं भी नाचे, नृत्य करे। नटवर। वर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः बर्हापीडम नटवर वपुः। अगर नटवर की व्याख्या देखनी है तो आनंद आ जाएगा, समय लगेगा। नटवर, नटराज, सब नृत्य करा रहा है ईश्वर। वो स्वयं नाच रहा है, दूसरों को नचा रहा है। बात आई गीता की, बात आई नटवर मौलवी लतीफ़ हुसैन नटवर की। तो मौलवी लतीफ़ हुसैन नटवर साहब नटवर तखल्लुस से कविता करते थे। और उनकी, क्योंकि कृष्ण में गहरी आस्था थी, उनकी अकीदत का जो मुकाम था वो नटवर नंद किशोर था। इनके लौकिक जीवन के बारे में ज़्यादा सूचना उपलब्ध नहीं है, और कुछ कविता के रूप में एक राष्ट्रीय एवं उदारवादी विचारधारा का जो प्रस्फुटन हुआ उनकी कलम से, वो सुनिए नटवर साहब क्या कहते हैं, मौलवी साहब क्या कहते हैं। कि सुन तेरी गीता जगानी पड़ेगी, नमाजी की हस्ती बचानी पड़ेगी। तहस्सुब की भूतनी जो सर पर चढ़ी है। तहस्सुब माने जो धार्मिक भेदभाव वाली, ये हिंदू ये मुसलमान। तहस्सुब की भूतनी जो सिर पर चढ़ी है, उसे मार पीट भगानी पड़ेगी। ये हिंदू मुसलमान असल में न दो हैं, दुई खुद गर्ज की मिटानी पड़ेगी। कुरान जिसकी है पाक गीता भी उसके, कुरान जिसकी है पाक गीता भी उसकी, छिपी ये कहानी बतानी पड़ेगी। मोहम्मद के कलमे में मोहन की मुरली, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद के कलमे में मोहन की मुरली, मधुर एक सुर में बजानी पड़ेगी। बने संगे अश्वत्थ के बुत हैं हरम में, यह बंदों को महिमा बतानी पड़ेगी। संगे अश्वत्थ ये कहाँ पर है? ये काबा में भीतर, जिसके चारों तरफ परिक्रमा देते हैं। परिक्रमा को कहा जाता है अरबिक में तवाफ। परिक्रमा को हम लोग गोवर्धन की परिक्रमा करते तो परिक्रमा ब्रज भाषा में, और वहाँ होता है तवाफ। तो ये संग अश्वत्थ है। संग शब्द है फारसी, पर्शियन। संग का मतलब पत्थर से होता है, अश्वत्थ माने अश्वेत, जो ब्लैक स्टोन है, अश्वेत पत्थर, उसको संगी अश्वत्थ कहा जाता है। और यहाँ हमारे डोलेश्वर में चले जाओ, नेपाल में धनेश्वर में चले जाओ भैया, पशुपतिनाथ जी के दर्शन कर लो। जितनी भी ज्योतिर्लिंग हैं वो सब क्या हैं? तो यही कहा है लतीफ़ हुसैन नटवर साहब ने कि बने संग अश्वत्थ के बुत हैं हरम में। हर एक हरम में, हर एक पवित्र स्थान में जो है संग अश्वत्थ सब जगह हैं भैया, एक जगह थोड़ी ही है। हरम में हर हर महादेव सब जगह है। यह बंदों की महिमा, यह बंदों को महिमा बतानी पड़ेगी। अरब के मुसाफिर अब हैं हिंदवासी, न गठरी यहाँ से उठानी पड़ेगी।
ले लेके पोटली बांध बांध के बड़े मियाँ कहाँ जा रहे हो? साहब हाजी करने जा रहे हो। लौट गया हो तो क्या कहा जाएगा? हाजी। अरे टोकरी और ये पोटली ये सब तो आजकल तो वैसे ही कोरोना के चक्कर में कहाँ जाओगे, मक्का मदीना बंद पड़ा हुआ है। तो आगे देखिए क्या, यहीं आवे जमजम है गंगा की घाटी। अरे गंगा मैया का जो जल है यही तो आवे जमजम है, वहां से लाएंगे साहब। उसमें आवे जमजम, ये चश्मा है, एक झरना है, तो उसको कहते हैं ये जमजम। अरे गंगा मैया का जल आजकल तो वैसे ही पवित्र हो गया, गंगा जमुना का जो कोरोना के झंझट में सब कुछ प्रदूषण मुक्त हो गई हैं आपकी भारत की प्यारी नदियां। तो हुसैन साहब कहते हैं यहीं आवे जमजम है गंगा की घाटी, उसी में डुबकियां लगानी पड़ेगी। यहीं डुबकी लगा लो, यहीं कुछ कर लो भैया। तो राष्ट्रीय एकता के लिए मौलवी लतीफ हुसैन नटवर साहब ने कहा कि किशन तेरी गीता जगानी पड़ेगी, हर घर में गीता का संदेश जाएगा। इसीलिए भगवान ने कहा भी है कि मैं कृष्ण कौन हूं। तो जब कहा है तो उसी की कुछ पंक्तियां भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण को तो ये सब लोग ऐसे ही समझते हैं कि तो नचकैया है। नो, अरे पोंगा लोगो मुझे यूं ही न समझो, मैं जगत का रचयिता तुम्हारा पिता हूं। अरे पोंगा लोगो, पोंगा माने मूर्ख, मैंने ही बनाए लोक पर लोक सारे, मैंने ही सजाए नभ में चांद सितारे, उनकी चमक में मैं ही दिखता हूँ, मैं जगत का रचयिता तुम्हारा पिता हूँ। अरे पोंगा लोगो, और कृष्ण कौन है? पिता हम मस्य जगतु, मैं जगत का पिता हूँ। मैं सभी प्राणियों की जीव आत्मा हूँ, सभी का मैं आश्रय परमात्मा हूँ। चेतन रूप में मैं ही दिखता हूँ, भूतानाम अस्मि चेतना, चेतन रूप में मैं ही दिखता हूँ, मैं जगत का रचयिता तुम्हारा पिता हूँ। मैं तो हूँ अजन्मा, मुझे जन्मा न मानो, मुझे नंदलाल को ठीके से जानो। सभी काल युग में मैं ही दिखता हूँ, जगत का रचयिता तुम्हारा पिता हूँ। अरे पोंगा लोगो मुझे यूं ही न समझो, मैं जगत का रचयिता तुम्हारा पिता हूँ। इस पूरी कायनात का खालिक, क्रिएटर, परवरदिगार, सृष्टिकर्ता, रचयिता सब कुछ मैं हूँ श्री कृष्ण जो गीता वाला हूँ। और मेरे वचनों को सुनोगे विश्व में शांति आएगी। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 जय।